हेलो दोस्तों, मैं राज। टुडे I come to teach you or tell you about the material noun. It is new video and I want to tell about this part of the noun so very clearly. So before telling about the minute things about the this part of noun, and it means material noun, I want to tell about the definition of the material noun. So guys, you have to see and listen here. Material noun denotes the matter or substance of which are made. Material noun means पदार्थ वाचक संज्ञा। इसे हम पदार्थ वाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। पदार्थ वाचक संज्ञा। पदार्थ वाचक संज्ञा मतलब इसका हुआ वह वस्तु जो पदार्थ के रूप में हमारे सामने होती है, जिसे हम यूज करते हैं, वो वस्तु के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होती है, उसके बारे में हम इस नाउन के बारे में पढ़ते हैं। सो गाइज, मटेरियल नाउन डिनोट्स, मटेरियल नाउन पदार्थ वाचक जो संज्ञा है वो डिनोट्स का संकेत करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है। किस चीज़ को बताता है? मैटर उस तत्व को, सब्सटेंस उस अवयव को, व्हिच आर मेड जिससे बनते हैं, समथिंग न्यू कुछ नई चीज़ें बनती हैं। आर बी अंडरस्टैंड अबाउट सेकेंड पार्ट, नेम ऑफ मटेरियल नाउन। मटेरियल जो नाउन है यानी पदार्थवाचक संज्ञा के जो नाम हैं वो क्या हैं? सब्सटेंसेस, जो उसमें सब्सटेंस जो है वो यूज होते हैं, यूज्ड एज इंग्रेडिएंट। वो क्या, किस चीज़ के अवयव हैं? जो नई चीज़ बनाई जाती है उसके अवयव तत्व पदार्थ हैं, उसके भाग हैं। यानी कि वह पदार्थ जिससे हम किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं। कोई चीज़, कोई वस्तु हो, उसके द्वारा किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करते हैं और वह फिर नया पदार्थ आपके सामने प्रस्तुत होता है, वह मटेरियल नाउन। वह है क्या? इसे हम बारीकी से ज़रा देखते हैं। कौन कौन से उप पदार्थ हैं जो मटेरियल नाउन में कंसीडर किए जाते हैं? जैसे गोल्ड है, सोना, मटेरियल नाउन। सिल्वर, मटेरियल नाउन। कॉपर, मटेरियल नाउन। ऑयल, मटेरियल नाउन। हनी, मटेरियल नाउन। मिल्क, मटेरियल नाउन। ऑयल, मटेरियल नाउन। वाटर, साल्ट, सिल्क, ग्लास, आयरन, दीज आर द मटेरियल नाउन। ये सब पदार्थ जो सामने मैंने बताया, ये सब मटेरियल नाउन। और इस मटेरियल नाउन से हम नई चीज़ का निर्माण करते हैं। जो नई चीज़ बनती है वह वास्तव मटेरियल नाउन नहीं है, वो तो कॉमन नाउन हो जाती है। लेकिन जो मूल रूप में यानी नेचुरल रूप में जो प्राप्त होती है हमें, वही मटेरियल नाउन होता है। आइए कुछ इसके इम्पोर्टेंस, जो बारीकियां हैं, महत्वपूर्ण जो इसके नोट्स हैं, संकेत हैं, इंडिकेशंस हैं, उन्हें समझते हैं। जैसे इसमें इट्स फाउंड इन नेचुरल फॉर्म, यह नेचुरल फॉर्म में मिलता है। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, वह नेचुरल रूप में मिलते हैं। ये बनावटी नहीं होते, इसको बनाया नहीं जा सकता। और वो तीन फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में लिक्विड के रूप में मिलते हैं। पानी, जैसे मैंने कहा, वाटर बनाया नहीं जा सकता, ये नेचुरल मिलता है। गोल्ड, ये भी नेचुरल मिलता है, इसको कुछ बनावटी नहीं है इसमें। सिल्वर, कॉपर, आयरन, मिल्क, सिल्क, ग्लास, साल्ट, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है, ये बनाया नहीं जा सकता। अब हम आगे देखते हैं, आगे और क्या है इसकी बारीकी, यानी कि ये तीन फॉर्म
सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलता है, जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए सॉलिड क्या है, सॉलिड तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वुड है और कोल है, सॉल्ट है, सिल्क है, ग्लास है। ये क्या है, ये तो हार्ड है, सॉलिड है, ठोस है। और दूसरे में लिक्विड के रूप में जब हम लेते हैं तो हम ऑयल के रूप में आ जाते हैं। ऑयल, मिल्क, हनी, ये क्या है, ये सब है लिक्विड फॉर्म में और नेचुरल होता है। हनी, मधु, शहद, इसको हम नहीं बनाते, ये नेचुरल होता है, नेचुरली बनता है। इसके बाद आते हैं गैस। गैस भी हमारा नाउन है और वो आता है किसमें, मटेरियल नाउन में। इसमें क्या है, देखिए एयर है, ये आपका गैस फॉर्म में है और नेचुरल है, इसको भी हम बनाते नहीं हैं, ये ऑटोमेटिकली प्रकृति प्रदत्त होता है। आते लिक्विड फॉर्म में देखिए वाटर भी है सब, आयरन जैसे मैंने बताया था ये सॉलिड फॉर्म में। तो ये तीनों फॉर्म में आपको नेचुरली रूप से मिलते हैं। अगला इसमें क्या है जो हमें समझना है, नो आर्टिकल। इसके पहले हम कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल कौन से हैं, ए, एन एंड द, 3 आर्टिकल हैं जैसा कि आप जानते हैं। यह आर्टिकल मटेरियल नाउन के पहले यूज नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में हम द का यूज करते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक होता है, तब ही हम जा करके इसका यूज करते हैं। आगे अभी हम बताते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, नो प्लूरल। यह बहुवचन में नहीं होता, मीन्स एस और ईएस का प्रयोग इसमें नहीं होता। यदि मटेरियल नाउन में यस या ईएस का प्रयोग आप करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और वो कॉमन नाउन के रूप में फिर आने लगता है। आगे भी मैं बताता हूँ। अगला क्या है, इसमें क्या खासियत है कि नो काउंटेबल, यह गिना नहीं जा सकता। जैसे 1 2 3 4 5 6, यह काउंटेबल नहीं होता। जैसे लकड़ी वुड है, वुड को आप क्या गिनेंगे, वाटर है क्या गिनेंगे, ऑयल है क्या गिनेंगे, इसमें सिल्क है क्या गिनेंगे, हनी है क्या, आयरन है क्या, इसको ये काउंटेबल नहीं होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये 4 पॉइंट, जिसे आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि इसमें यह नेचुरल फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बनावटी नहीं होता, आर्टिफिशियल नहीं होता। दूसरा, नो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखिएगा, कंपटीशंस में ऐसा दे दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रहिए कि इसमें, इस नाउन में क्या नाम है, मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फिर ये प्लूरल भी नहीं होता है। प्लूरल का प्रयोग जैसे ही आप करेंगे तैसे इसका भाव बदल जाएगा और यह कॉमन नाउन में चला जाएगा और ये काउंटेबल नहीं होता। ये दिस आर 4 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू रिमेंबर टू यू। सो गाइज, these are the important part. Now we are going to tell about the some material noun which convert into common noun. So I see here water. वाटर क्या है, वाटर जैसा कि मैंने बताया नेचुरल फॉर्म में वाटर होता है, और जब इसको हम लेमन वाटर यानी सोडा पानी या नींबू पानी के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह फिर आपका मटेरियल नाउन नहीं रह जाता, फिर ये हो जाता है कॉमन नाउन। उसी तरह से मिल्क है, मिल्क दूध है, ये नेचुरल फॉर्म में है। जब इसे हम कर्ड, दही या चीज़, पनीर बना लेते हैं तो है तो दूध का रूप, बट ये दूध तो है नहीं, ये कन्वर्ट हो गया दही में, पनीर में, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। अब आते हैं फिर स्टोन पत्थर है, स्टोन को हम बनाते नहीं हैं, ये नेचुरल फॉर्म में मिलता है, सॉलिड है। तो ये जब हम इससे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या हो गया, फिर यह कॉमन नाउन में कंसीडर होने लगता है, कॉमन नाउन हो जाता है। नाउ गोल्ड, जब गोल्ड हम नेचुरल से प्राप्त करते हैं तो वो किसी रूप में ज्वेलरी के रूप में तो होता नहीं है। इससे जब हम ज्वेलरी बनाते हैं या रिंग बनाते हैं या एनी ऑर्नामेंट ऑफ दी लेडीज और एनी पर्सन, सो दैट बिकम इन अ कॉमन नाउन।
दैट इज नॉट अ मटेरियल नाउन एट दैट टाइम। नेक्स्ट ऑयल। ऑयल नेचुरल फॉर्म मिलता है, जो तेल जो मिलता है, चाहे वो जो भी तेल हो, वो नेचुरल फॉर्म में मिलता है। क्रूड ऑयल होता है, आप सुने भी होंगे। और जब हम इसको यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, अपने काम में लगाते हैं, तो यह क्रूड ऑयल होता नहीं है, तभी बन जाता है क्या, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये जो है अपने फॉर्म को में चेंजिंग ले आता है और फिर यह कॉमन नाउन बन जाता है। तो दोस्तों इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम इसके रूप में परिवर्तन करते हैं तो ये कॉमन हो जाता है। यानी इन चीज़ों से, वाटर, मिल्क, स्टोन, गोल्ड, ऑयल, साल्ट, सिल्क, ग्लास, इन चीज़ों को से जब हम किसी चीज़ का निर्माण कर देते हैं तब वह मटेरियल नाउन नहीं होता, तब यह आ जाता है कॉमन नाउन के रूप में। दोस्तों अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ जो परीक्षा के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। इसे समझते हैं। जैसे कि लिखा होता है कि द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट। समझिए इसे, द मिल्क इज वाइट। मिल्क कैसा होता है, वाइट होता है। वाइट होता है, इननेचुरली है। दूध निकालते हैं तो वो वाइट निकलता है, काला पीला नीला नहीं निकलता है, तो वह क्या हो गया, नेचुरली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा था आपको कि नो आर्टिकल यूज बिफोर मटेरियल नाउन, सो हियर आई यूज द। मिल्क के पहले हमने मटेरियल नाउन आर्टिकल का यूज कर दिया, जबकि मिल्क है क्या, ये नेचुरल है, क्या वाइट है, नेचुरल होता है, तो इसमें कोई हम परिवर्तन नहीं किए हुए हैं, इसलिए यह दा यहाँ गलत है। ये आपको कंफ्यूज किया जाता है और ऐसा परीक्षा के दृष्टि बहुत उपयोगी है। इसे हम बहुत ध्यान से देखें और पढ़ें भी। इस तरह के सवाल को बहुत ध्यान से देखें कि ये क्या है, मटेरियल नाउन है कि नहीं है, और फिर अगर इससे कोई चीज़ बन रही है, कोई निर्माण हो रहा है, तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा। इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें। नेक्स्ट हम लेते हैं द। इसी तरह से हम नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे लिखा होता है कि द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। अब क्या है, दूध गर्म है। अब ये तो नेचुरल है नहीं, दूध नेचुरली गर्म नहीं होता, ना ठंडा होता है। मतलब ये बनाया जाता है, जैसे बॉयल करते हैं, गर्म हो गया, ठंडा किए ठंडा हो गया, फ्रिज में रख दिए ठंडा हो गया, ठीक। तो इसलिए यह दूध गर्म है, यह नेचुरल नहीं है। दूध नेचुरल है, हॉट में गर्म होना यह नेचुरल नहीं है। सो द इज यूज्ड बिफोर द मिल्क इज करेक्ट आंसर। यानी यहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं और यह सही है। ये स्पेसिफिक है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक जो सेंटेंसेस होते हैं, प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं और फिर उसके पहले हमें आर्टिकल का यूज करना होता है। इसी तरह हम देखते हैं द मिल्क इज वेरी स्वीट ऑफ दिस काउ। देखते हैं, लिखा है द मिल्क इज वेरी स्वीट, वेरी स्वीट ऑफ दिस काउ। कहा है द मिल्क इज वेरी स्वीट ऑफ दिस काउ। अब देखिए यहाँ मिल्क के पहले हमने द का प्रयोग किया है, लेकिन अब है क्या, लिखा है मिल्क इज वेरी स्वीट ऑफ दिस काउ। काउ आ गया और स्वीट दिस काउ। अब दिस काउ मतलब स्पेशल हो गया। अब ये क्या हो गया, स्पेशल हो गया। अब यह जो मिल्क है, काउ का जो मिल्क है, किसी विशेष गाय की दूध की बात कर रहा है जो बहुत मीठा है। तो मैंने क्या कहा कि जो स्पेशल हो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो, उसमें हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हियर द इज आल्सो करेक्ट, और यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ मिल्क नेचुरल वाला मिल्क नहीं, स्पेशल गाय का हम मिल्क की बात कर रहे हैं, इसलिए
गाइस इसे समझना जरूरी है कि यहाँ पर द इज करेक्ट, तो हम मिल्क के पहले द का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। अब देखिए कह रहे हैं द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। कह रहे हैं द चेयर इज मेड ऑफ आयरन। कुर्सी किसकी बनी है? ये कुर्सी बनी है आयरन की, लोहे की चेयर। अब चेयर, हालांकि चेयर जो है वह अपने आप में कॉमन है और बना किससे है? आयरन से। ये आयरन क्या है? अब ये आयरन जो है यह चेयर को बता रहा है कि किससे चेयर बना हुआ है? आयरन का बना हुआ है, स्पेशल है, दा लगेगा। हालांकि यह अब कॉमन नाउन के रूप में यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर मटेरियल नाउन के रूप में यूज नहीं है, तो द यहाँ प्रयोग हो रहा है। इसी तरह द गोल्ड ऑफ रिंग इज प्योर। कह रहे हैं द गोल्ड ऑफ, लिखा जा रहा है द गोल्ड ऑफ रिंग इज प्योर। कह रहे हैं द गोल्ड क्या है यहाँ पे? अब देखिए गोल्ड ऑफ रिंग इज प्योर, यानी ये जो रिंग पहने हुए हैं ये प्योर है, कुछ अलग हो गया। हालांकि यहाँ गोल्ड है, गोल्ड क्या है? मटेरियल है, लेकिन स्पेशल इस मतलब जो रिंग हमने पहन रखी है ये प्योर है, स्पेशल होने की बात बता रहा है। इसलिए इस गोल्ड को हम गोल्ड के पहले द का प्रयोग कर दिए और ये स्पेसिफिक हो गया। वो स्पेशल रिंग है जो प्योर है, इसलिए गोल्ड के पहले यहाँ पर हमने द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया है। इसी तरह से द काउ गिव्स अस, फिर बात आती है द काउ gives us sweet milk, sweet milk। काउ गिव्स देती है, अस हमें, स्वीट मिल्क। अब यहाँ दा का, हालांकि काउ क्या है? ये तो कॉमन है ही, अपने आप में कॉमन है। गाय कैसे भी हो, नीली पीली काली चाहे जैसी हो, तो कॉमन हो ही गया। तो ये इससे पहले मिल्क भी यहाँ क्या है? पदार्थ है। और इस काऊ, गाय को, ये गाय के पहले दा का प्रयोग हुआ, हालांकि ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये काऊ किससे गवर्न कर रहा है? स्वीट मिल्क को। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम दा का प्रयोग किए हुए हैं, तो इसलिए यह यहाँ पर द का प्रयोग होगा, आर्टिकल का प्रयोग होगा। और ये मिल्क, ये तो ऑलरेडी अपने आप में मटेरियल नाउन है। और काऊ क्या है? ये स्पेशल तो है नहीं, कॉमन की बात हो रही है, गाय किसी भी प्रकार की होगी, तो ये कॉमन नाउन की बात कर रहा है। सो गाइज, इसी तरह से जब हम जैसे अब हम यस या यस की बात करते हैं, मैंने कहा था आपको जब यस या यस का या प्लूरल की बात होती है तो फिर क्या होता है? तो इसका रूप बदलता है। कैसे? जैसे हम कह रहे हैं कि हम लिखते हैं वुड, हम लिखते हैं वुड मतलब लकड़ी होता है। अब हमने इसमें यस या यस बढ़ा दिया, वुड्स हम कर दिए क्या? वुड्स। अब क्या हो गया? अभी तो यार लकड़ी है, अब जब हम यस या यस बढ़ा दिए तो ये बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल नंबर हो गया। अब ये क्या बन गया? अब ये हो गया जंगल। अब वुड्स का मतलब क्या होगा? जंगल। अब जंगल क्या हो गया? अब आ गया, ये तो कॉमन नाउन हो गया। तो इसी तरह से जैसे हम वाटर की बात करते हैं, जब हम वाटर में यस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? वाटर्स का मतलब
मतलब जहाँ पर पानी बहुत अधिक हो, वाटर माने पानी होता है, तो एक जब इस कहते हैं पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, तो ये गिलास पानी दीजिए या पानी पिला दीजिए, तो क्या है वाटर, ये बहुत लिमिटेड एरिया में जब हम वाटर से नहीं बहुवचन इसको बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आर नोन बाय द नेम ऑफ अ मास ऑफ वाटर मीन्स ओशियन। तो ये क्या बन जाता है, ओशियन। क्या बन जाता है, ओशियन, यानी कि महासागर हो जाता है, ये महासागर बन जाता है। तो इस तरह से जब हम मैटेरियल नाउन में यस या यस का प्रयोग करते हैं तो वो अपने रूप को वो बदल देता है। तो ऐसे में हमें इसे यह कॉमन नाउन बन जाता है, फिर मैटेरियल नाउन नहीं रह पाता। तो दोस्तों इन बारीकियों को आपको समझना है, और इन बारीकियों को समझते हुए आपको अंग्रेजी ग्रामर के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो बताए जा रहे हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, इसे आपको देखना है और फिर गलतियों से बचना है। अपने मुकाम को हासिल करने में आपको इससे मदद मिलेगी। तो गाइस आज इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम उपस्थित होंगे नए पार्ट के साथ, ग्रामर के कुछ नए पार्ट्स के साथ आऊँगा और आपको पुनः उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप अपने वीडियोस को लाइव रखने के लिए ये करते रहें। इसके लिए मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसे करते रहेंगे, यानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे तो वीडियोस आपको नए नए मिलते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। बस आज यहीं तक, पुनः फिर मिलेंगे। नमस्कार।